नमस्कार और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में स्टारडम क्रॉनिकल्स के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्मकार की जो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा के एक महान अध्याय हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी जो अपने फिल्म्स और टीवी शोज के जरिए हर घर के एक फैमिलियर नाम बन गए। हम बात कर रहे हैं B.R. चोपड़ा साहब की। तो चलिए शुरू करते हैं B.R. चोपड़ा जी के सफर की कहानी। B.R. चोपड़ा का असल नाम था बलदेव राज चोपड़ा। ये उन दिनों की बात है जब देश का विभाजन नहीं हुआ था और चोपड़ा परिवार लाहौर में रहता था। उनके पिताजी एक सरकारी अफसर थे और चाहते थे कि B.R. चोपड़ा भी उनकी तरह एक बड़े सरकारी अफसर बने। चोपड़ा साहब पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे और खेल कूद में भी काफी दिलचस्पी लेते थे। अपने पिताजी का सपना पूरा करने के इरादे से उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की तैयारी शुरू की, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले वो बीमार पड़ गए और उस एग्जाम में फेल हो गए। इसका उन्हें काफी दुख हुआ। पिताजी ने उन्हें लंदन जाने और वहां ICS की तैयारी करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अगर भगवान को मुझे ICS अफसर ही बनाना होता तो वो यही बनाते। यहां से B.R. चोपड़ा का एक नया सफर शुरू होता है जो फिल्मों की दुनिया की तरफ ले जाता है। जब वो BA कर रहे थे तब उन्हें लिखने का शौक हो गया था और सिनेमा के प्रति भी उनका रुझान बढ़ने लगा। उन्होंने कलकत्ता के एक न्यूज़पेपर वैराइटीज के लिए अंग्रेजी में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था राउंड द इंडियन स्क्रीन, लेकिन वो आर्टिकल पहली बार में पब्लिश नहीं हुआ। 2 बार उनका आर्टिकल रिजेक्ट हो गया, लेकिन तीसरी आर्टिकल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी बदल गई। उनका आर्टिकल फाइनली पब्लिश हो गया और उन्हें न्यूज़पेपर का लाहौर कंट्रीब्यूटर बनने का ऑफर मिल गया। B.R. चोपड़ा के फिल्मों के सफर का ये पहला कदम था। पार्टीशन के बाद चोपड़ा परिवार लुधियाना आ गया। यहां उनके पिता के कुछ दोस्तों ने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना हम मिलकर फिल्मों में इन्वेस्ट करें। ऐसा ही B.R. चोपड़ा मुंबई आए, लेकिन यहां उनका अपने साथी पार्टनर्स के साथ मतभेद हो गया। वो नए और इनोवेटिव आइडियाज के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, जबकि बाकी लोग सिर्फ वही फिल्मों में पैसा लगाना चाहते थे जो उस वक्त ट्रेंड में थी। उनकी पहली फिल्म थी करवाहट, जो फ्लॉप हो गई और बाकी पार्टनर्स वापस चले गए। लेकिन चोपड़ा साहब मुंबई में ही रुक गए और हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब के साथ साथ फिल्मों के ख्वाब देखते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात एक जबरदस्त राइटर और एक्टर I.S. जौहर से हुई। जौहर साहब ने उन्हें एक कहानी सुनाई जो उन्हें बहुत पसंद आई। ये थी उनकी पहली सफल फिल्म अफसाना की कहानी। B.R. चोपड़ा ने अफसाना फिल्म बनाने के फैसले तो कर लिए, लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम थी। वो फिल्म डायरेक्ट कैसे करेंगे। उनके एक पुराने जान पहचान वाले गोवर्धन दास अग्रवाल, जो उन्हें लाहौर से जानते थे और फिल्मों में पैसा लगाना चाहते थे, उन्होंने ये शर्त रखी कि डायरेक्टर तो तुम ही बनोगे। पहली बार डायरेक्टर बनने की कठिनाइयों के बावजूद B.R. चोपड़ा ने फिल्म बनाई और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। ऐसे शुरू हुआ उनका बॉलीवुड में सफर।
अफसाना की सफलता के बाद तो जैसे बी.आर. चोपड़ा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिटों की लाइन लग गई। एक ही रास्ता, नया दौर, साधना, कानून, गुमराह, हमराज जैसे फिल्मों के जरिए उन्होंने अपना अलग ही एक दायरा बना लिया। वो नहीं केवल बेहतरीन फिल्में बनाते थे, बल्कि सोसाइटी के इश्यूज को भी अपनी कहानियों में उतारते थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के बाद बी.आर. चोपड़ा ने टीवी की दुनिया में भी अपने कदम रखे। उनका सबसे बड़ा और सफल टीवी शो था महाभारत, जो 1988 में आया और इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग उससे याद करते हैं। महाभारत सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक महान कलाकृति थी जो उस वक्त के टेलीविजन पे आई और हर घर में देखी गई थी। बी.आर. चोपड़ा जी का देहांत 5 नवंबर 2008 को हुआ, लेकिन अपने पीछे वो ऐसे अनेक फिल्म और टीवी शोज छोड़ गए जो आज भी हमें उनके होनहार और भावी योगदान की याद दिलाते हैं। उन्होंने फिल्मों और टीवी के माध्यम से जो अनमोल योगदान दिया है, वो हमेशा ही हमारी यादों में जिंदा रहेगा। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कैसे एक सरकारी अफसर बनने का सपना देखने वाले इंसान ने अपने खुद के सपनों का पीछा किया और बन गए एक महान फिल्मकार बी.आर. चोपड़ा, जिसे सिनेमा जगत हमेशा याद रखेगा। तो ये थी कहानी बी.आर. चोपड़ा जी के सफर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी अनेक कहानियों के लिए हमारे पॉडकास्ट स्टारडम क्रॉनिकल्स को जरूर फॉलो करें। मैं हूं निक्षय मौर्य। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए सितारे की कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।